ना ढाबा स्टाइल, ना बाजार वाला जायका। ये है घर का मुनफरिद जायका। अगर आपको लौकी पसंद नहीं है तो ये रेसिपी आपकी राय बदल देगी। लौकी और चने की दाल का ऐसा जायका जो आज से पहले आपने कभी नहीं चखा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी और चने की दाल की ऐसी रेसिपी जो आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी लौकी का जायका दुगना हो जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी का आगाज करते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल 200 ग्राम ली है, जो लगभग एक पाव से थोड़ी सी कम होगी। इसे 2 घंटे पहले अच्छी तरह धोकर भिगो देना है। उसके बाद कुछ मसाले ले लेते हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून जीरा है, 4 से 5 काली मिर्च है, 2 लौंग है और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और टमाटर लिए हैं, 3 बड़े साइज के टमाटर हैं। इन्हें अच्छी तरह मैंने कट कर लिया है और 3 से 4 ही हरी मिर्चें हैं और एक बड़ी साइज की प्याज है, वो भी कट कर ली है। 1 किलो लौकी है, जिसे पील करने के बाद मैंने धोने के बाद कट किया है और आम नॉर्मल से स्लाइसेस में कट कर लिया है। दाल को पकने के लिए रख दिया था मैंने चूल्हे पर। एक बॉयल जब आया तो दाल का सारा स्टार्च उतारने के बाद हमने इसमें लौकी शामिल कर देनी है। लौकी को हमने अच्छी तरह गला लेना है दाल के साथ, और इतना गलाना है कि बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसमें हम अपने साबुत मसाले शामिल करके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लेंगे। हल्का सा कलर देना है। उसके बाद हमने प्याज शामिल कर देनी है। प्याज को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। हल्का सा गोल्डन फ्राई करने के बाद हमने टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर और हरी मिर्चें दोनों शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, नमक आप टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर और 1 टेबल स्पून ही जीरा पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने टमाटरों के साथ इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। क्योंकि टमाटर बड़े साइज के थे और पानी भी काफी छोड़ा है टमाटरों ने, तो अब हमने इसकी बहुत अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है ताकि सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत अहम टिप शेयर करके चलूँ कि आपने दाल और लौकी को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। हम इसे भूनकर बना रहे हैं, तो इसलिए हमने दाल और लौकी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इतना कि नरम भी हो जाएं दोनों चीज़ें और अलग-अलग भी नज़र आए। इस तरह ये बहुत मज़े की बनेगी और हर कोई इसे बहुत पसंद भी करेगा। ये देखिए अलग-अलग नज़र आ रही है, दाल भी, लौकी भी। दाल और लौकी को मसाले में शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। ये देखिए मैं कितनी एहतियात से चम्मच चला रही हूँ कि बिल्कुल जो है वो हलवा ना हो जाए हमारी दाल और लौकी। बहुत हल्के हाथ से आपने भुनाई करनी है, छोड़ देना है इसे। शामिल करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर, और ढकना नहीं है। इसी तरह हल्की आंच पर पककर ये तैयार हो जाएगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल और लौकी भून चुकी है और तैयार हो चुकी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था हर चीज़ का। और अब इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है। गरम-गरम दाल और लौकी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और आखिर में मैंने इसमें गरम मसाला भी शामिल किया था, वो मुझसे स्किप हो गया है, तो गरम मसाला पाउडर ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये दाल और लौकी बनाइए, घर वालों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरे घर वालों को भी सालन बहुत पसंद आया था। तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफिज़।